और यूक्रेन की जंग पर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 38 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और ये कर्फ्यू 21 मार्च सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। बताया गया कि रूसी सेना ज़ापोरिजिया पर बड़ा हमला कर सकती है और इसी वजह से यूक्रेन ने वहां पर कर्फ्यू लगा दिया है ताकि आम लोगों को रूसी हमले से बचाया जा सके। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ज़ापोरिजिया में परमाणु प्लांट है और उस पर पहले भी रूसी सेना मिसाइल से हमले कर चुकी है। रूस की सेना ने मिसाइल हमला कर यूक्रेन की सेना के हथियारों का एक गोदाम उड़ा दिया और इस हवाई हमले का रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक जोरदार धमाके के साथ हथियारों का गोदाम मलबे के ढेर में तब्दील होता दिखाई दिया। इस हवाई हमले से पहले एक तस्वीर में गोदाम पर लड़ाकू विमान से निशाना साधा गया और जैसे ही टारगेट लॉक हुआ उस पर मिसाइल दाग दी गई। आसमान से ली गई एक तस्वीर में वो गोदाम तबाह होता नजर आया। मिसाइल गिरते ही गोदाम के परखच्चे उड़ गए। धूल और धुएं का गुब्बार पूरे इलाके को ढकता नजर आया और यही नहीं, वहां से आग की लपटें भी उठती दिखाई दी। हालांकि रूस ने मिसाइल दाग कर इस गोदाम को यूक्रेन के किस इलाके में उड़ाया इसका पता नहीं चल सका। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन में वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बॉम्ब को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है, जो रूस के तरकश में सबसे ज्यादा घातक हथियारों में से एक है, जिसके इस्तेमाल के बाद एक बड़ा इलाका मलबे के ढेर में बदल जाता है। जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाता है। यही वजह है कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को रूस का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके फटने के बाद तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की ऐसी बरसात जिसे देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाएं। कुछ रोज पहले ही यूक्रेन ने यह दावा किया था कि रूस ने खार्किव शहर के एयरबेस को इसी बॉम्ब से निशाना बनाया था। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बॉम्ब का इस्तेमाल कर दिया। एक ऐसा बॉम्ब जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोगों का दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है और इसलिए इसे दम घोटू बम भी कहा जाता है। अगर यूक्रेन और ब्रिटेन के दावे में जरा भी सच्चाई है तो फिर वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि बमों का बाप कहे जाने वाला ये वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। एक बार इस बॉम्ब का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख हो जाता है। पेड़ पौधे, इमारत, इंसान सभी का वजूद मिट जाता है। इस बॉम्ब की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहां छिपे लोगों का दम भी ये बॉम्ब घोंट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इस बॉम्ब से बच नहीं पाएंगे। और रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के मैरिटोपोल में यूक्रेन की तरफ से गिराई गई एक मिसाइल का वीडियो जारी किया है जिसमें भारी भरकम मिसाइल जमीन पर पड़ी हुई नजर आई। रूस ने दावा किया कि ये मिसाइल यूक्रेन की फौज ने रूसी सैनिकों को निशाना बनाकर दागी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि मिसाइल नहीं फटी। दावा किया गया कि अगर इतनी बड़ी मिसाइल फटती तो कई लोगों की जान जा सकती थी। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मैरिटोपोल का इलाका है जहां पर ये मिसाइल दागी गई है, लेकिन ये मिसाइल फटी नहीं। गनीमत की बात यही रही और ऐसे में जो आम नागरिक वहां पर थे उनकी जान बचाई जा सकी। रूसी सेना की तरफ से लगातार हो रही बमबारी ने यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में भारी तबाही मचा दी। आरोप है कि ये हमले रात के वक्त किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों को हुआ, जिसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें वहां के क्रेमेटोरेस्क शहर से भी सामने आई। वहां के लोगों ने अगला सवेरा तो देखा, लेकिन वो उनके लिए बर्बादी लेकर आया। जहां तक नजर गई सिर्फ मलबा और टूटी फूटी खंडहर में तब्दील हो चुकी इमारतें नजर आईं और मिसाइल हमलों की चपेट में आई कई इमारतों से दिन में भी धुआं उठता नजर आया। इन हमलों से दहशत में आए लोग अपने अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने को मजबूर हो गए, क्योंकि शहर को देखकर ऐसा लगा कि वहां शायद ही कोई ऐसी इमारत नहीं बची जिसे रूसी सेना की बमबारी में नुकसान ना हुआ हो। आज की ताजा खबर में रुकेंगे कुछ पलों के लिए, कुछ और जरूरी खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक जोरदार धमाके के साथ हथियारों का गोदाम मलबे के ढेर में तब्दील होता दिखाई दिया। इस हवाई हमले से पहले एक तस्वीर में गोदाम पर लड़ाकू विमान से निशाना साधा गया और जैसे ही टारगेट लॉक हुआ उस पर मिसाइल दाग दी गई। आसमान से ली गई एक तस्वीर में वो गोदाम तबाह होता नजर आया। मिसाइल गिरते ही गोदाम के परखच्चे उड़ गए। धूल और धुएं का गुब्बार पूरे इलाके को ढकता नजर आया और यही नहीं, वहां से आग की लपटें भी उठती दिखाई दी। हालांकि रूस ने मिसाइल दाग कर इस गोदाम को यूक्रेन के किस इलाके में उड़ाया इसका पता नहीं चल सका। नेटो को अपने तीखे तेवर दिखाने के लिए अब रूस ने पोलैंड की सीमा के पास बसे यूक्रेन के शहरों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसने पहली बार इस जंग में अपनी बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया।
और इन मिसाइलों से किए गए बहुत बड़े हमले में पश्चिमी यूक्रेन के इवानो फैक्विक्स इलाके में मौजूद हथियारों के एक बड़े गोदाम को तबाह करने का दावा किया गया। Авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет. ये हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज से भी करीब 10 गुना तेज रफ्तार के साथ उड़ान भरते हुए अपने टारगेट को तबाह कर देती है। रूस का दावा है कि लड़ाकू विमान की मदद से दागी जाने वाली ये मिसाइल हवा में ही दिशा भी बदल सकती है और इसकी तेज रफ्तार से निपटने में दुनिया भर के एंटी मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम करीब करीब नाकाम ही साबित होते हैं। और इनका इस्तेमाल रूस की सेना ने पहली बार किसी युद्ध में किया है जो करीब 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिलता और एयर डिफेंस सिस्टम के रडार पर भी गच्चा खा जाते हैं। और यही नहीं, इतनी तेज रफ्तार से उड़ते हुए ये हवा में अपनी दिशा भी बदल सकती है। इसी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को चकमा दे देती है और वो इसे भेद ही नहीं पाते। इसके साथ इस मिसाइल के जरिए करीब 2,000 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकाने पर परमाणु हथियार भी गिराए जा सकते हैं। मिसाइल ना भेदी जाए और उसके ऊपर से परमाणु हथियार भी लेकर चलेगी, मतलब ये साफ है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के लिए एक तरह से ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। उधर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन में वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बॉम्ब को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है, जो रूस के तर्कश में सबसे ज्यादा घातक हथियारों में से एक है, जिसके इस्तेमाल के बाद एक बड़ा इलाका मलबे के ढेर में बदल जाता है। जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाता है। यही वजह है कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को रूस का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके फटने के बाद तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की ऐसी बरसात जिसे देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाए। कुछ रोज पहले ही यूक्रेन ने यह दावा किया था कि रूस ने खार्किव शहर के एयरबेस को इसी बॉम्ब से निशाना बनाया था। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बॉम्ब का इस्तेमाल कर दिया। एक ऐसा बॉम्ब जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोगों का दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। जापान अगले 5 साल में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का करेगा निवेश। पीएम मोदी और जापान के पीएम फुमियो किशिदा की यूक्रेन में हिंसा रोकने और बातचीत से समाधान निकालने की अपील। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध का आज 25वां दिन। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का किया इस्तेमाल। ब्रिटेन का दावा, रूस ने यूक्रेन पर वैक्यूम बम से किया हमला, हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक। शपथ ग्रहण से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में करीब 40 मिनट तक हुई बातचीत। योगी ने शपथ ग्रहण समारोह में आने का दिया न्योता। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के लिए मुलाकातों का दौर जारी। फिर दिल्ली पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। सूत्रों के मुताबिक कल हो सकती है विधायक दल की बैठक और 22 मार्च को शपथ समारोह। यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद विपक्ष में घमासान। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद का इस्तीफा। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पर लगाया बड़ा आरोप। करता है नेता डायरेक्ट नहीं करता, नेता के लोग होते। राजस्थान के धौलपुर में बलात्कार के आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर। बीजेपी का सीएम गहलोत पर हमला, सरकार पर सुरक्षा की अनदेखी का आरोप। बिहार की बेतिया में युवक की मौत के बाद भीड़ का हंगामा। भारत नेपाल बॉर्डर के पास थाने में लगाई आग। पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का आरोप। बुलाई गई कई थाने की फोर्स।